हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और अगर आपको टैरोट कार्ड रीडिंग, क्योंकि मैं एक कमेंट देख रही थी कि जिन्हें टैरोट कार्ड रीडिंग पसंद है, तो गाइस मेरा दूसरा चैनल भी है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। इसमें भी मैं लेके आती हूँ कभी कैंडल वैक्स, कभी टैरोट कार्ड रीडिंग, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मेरे ज्यादातर व्यूवर्स को कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है। क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग देखते हो तो उस हिसाब से मुझे फील हुआ है। अगर आपको जो भी पसंद है, टैरोट कार्ड रीडिंग पसंद है या कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, मैं वो ले आऊंगी। पर जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इस चैनल में, उसमें भी मैं दूसरा चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, उसमें भी पोस्ट करती हूँ, पर थोड़ा कम पोस्ट करती हूँ। तो आपको अगर टैरोट कार्ड रीडिंग ज्यादा पसंद है, मॉर्निंग थॉट्स, रात को भी मैं पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स पोस्ट करती हूँ, कभी अलग अलग टॉपिक पे 48 आवर्स, कभी 24 आवर्स में पार्टनर की रीडिंग, या फिर अलग अलग उनके मन में दिल में क्या चल रहा है, हर अलग अलग टॉपिक में मैं वहां पर भी बनाती हूँ। तो वहां पर टैरोट कार्ड रीडिंग ज्यादा आती है। अगर आपको पसंद है तो आप वो चैनल को फॉलो कर सकते हो गाइस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो वहां मैं टैरोट कार्ड रीडिंग बहुत ज्यादा बनाती हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को वहां पसंद है आप वो देख लो। और वैसे भी टाइमलेस होती है रीडिंग, तो आपको ये नहीं कि अभी पोस्ट किए तो अभी देखना है, कोई भी रीडिंग कभी भी देख सकते हो, क्योंकि वो सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, ठीक है। आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपसे रेजोनेट होगी, आपके लिए मतलब आगे फर्दर फॉलो हो कर सकते हो आप उस रीडिंग को, ठीक है। देख सकते हो, गाइडेंस मिलेगी उससे आपको। तो आप मुझे बताइएगा लास्ट में, टॉपिक ये रीडिंग खत्म होने के लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, ज्यादा टैरोट कार्ड रीडिंग देखना पसंद है या कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी वो ज्यादा बनाऊं, ठीक है। वैसे तो दोनों ही मैं लेके आती हूँ, आप जानते हो, हर तरीके का, ताकि क्योंकि हर व्यूवर्स सेटिस्फाइड हो सके, हर व्यूवर्स की इच्छा पूरी हो सके इस चैनल में, दूसरे चैनल में। तो प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, जो भी आपके दिल दिमाग में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, इस समय हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आप चाहो तो मेरा, जैसे मैंने बोला, एक और चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ठीक है। आप टाइप करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। काफी लोग होंगे व्यूवर्स जो सेम है, बट जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है, मैंने उनको बता दिया, ठीक है। आप वहां भी देख सकते हो रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। यहां पर मैंने कैंडल जला ली है, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर और फेस विजुलाइज कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से फोकस कीजिए, उनकी एनर्जीज से कनेक्ट हो जाओ अच्छे से, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है उनकी एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनको लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मैं यहां पर देख रही हूं ना, स्पार्क सा आया है, दोबारा से स्पार्क फील कर रहे हैं, लग रहा है ये आपसे पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए दोबारा से इस कनेक्शन में। और स्पार्क, क्योंकि आपने एकदम से स्पार्क सुना होगा, तो मुझे यहां पर पैशनेट स्पार्क फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक टाइम पे ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया था आप दोनों के लिए, आपके लिए ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आपकी बात नहीं सुनना, आपको इग्नोर करना और किसी की बातों में चलना, और आपको समझना ही नहीं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना, आपका कॉल मैसेज इग्नोर करना, आपको कॉल मैसेज नहीं करना, आपको ब्लॉक कर देना। बहुत टॉक्सिक फेस किया है आपने, बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, बहुत इस इंसान के लिए ना, आप हर चीज करने के बाद भी इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, आपको वो टॉक्सिसिटी फील कराई, मतलब आप ना परेशान हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा था मैंने इस इंसान से शादी क्यों करी, अगर आप मैरिड हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। आप लिटरली इनसे ना
आप ऐसा हो गया था आपको कि मुझे इससे पीछा ही छुड़ाना है, मुझे जाना है इस टॉक्सिसिटी से, अब मुझे दूर कर देना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना इसको। इतनी लड़ाई झगड़े, इतने कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, आप बहुत लिटरली परेशान हुए हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी ऐसा ही फील कर रहे थे, आपकी केयर नहीं करना, दूसरों की बातों में आना, अपना एंजॉय करना, अपने बारे में सोचना। आपको तो इन्होंने ग्रांटेड ले लिया था भाई, आपको तो ऐसा इन्होंने फील कराया कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनके लिए, या इनके नजरों में, या है ही नहीं। आपको बहुत गलत बिहेव किया है, गलत बोला है, गलत फील कराया है, जिस वजह से ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया और उस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया, ठीक है। आप एक टाइम पे आप दोनों ना बहुत अच्छा खुश रहते थे एक दूसरे के साथ, तो बहुत अच्छा समय बिताया है, मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज आप आज भी याद करते हो। एट द सेम टाइम उस चीज को आपके पार्टनर भी सोचते रहते हैं कि हमारा एक कितना अच्छा टाइम था, हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में, कितना हैप्पी लाइफ थी हमारी, कितना सब कुछ अच्छा था, ऐसा ये फील करते हैं। पर हाँ, टॉक्सिसिटी की वजह से, दूसरे की बातों में आने की वजह से, आपको कहीं और अट्रैक्ट हो जाने की वजह से इन्होंने आपको छोड़ के रख दिया, आपका दिल तोड़ दिया, ये रिश्ता टूट गया। काफी टाइम से आप लोग सेपरेटेड हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि करंटली भी हो सेपरेशन है। और ये सेपरेशन ऐसा फील हो रहा है आपको जैसे मतलब आपको एक्सहॉस्ट हो चुके हो आप इस रिश्ते से, इनसे, क्योंकि आप चाहते हो आपके साथ इंसाफ हो, इनको कर्मा मिले, ये समझे, इनको एक एक लाइफ का लेसन मिले, इन्होंने जो भी किया है भुगता है, जो भी आपने भुगता है ना, अब ये इनको फील हो वो चीजें, अब इनके साथ हो और ये रोएं और ये भुगते, आप ऐसा फील कर रहे हो। और एट द सेम टाइम ना आपके पार्टनर गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है आपसे दूर जाने के बाद, आपको सेपरेशन देने के बाद, बहुत गलत बिहेव करने के बाद ना ये भी कर्मा फेस कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कर्मा तो मिलना ही होता है हर किसी को, आज नहीं तो कल। किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी के पाप बोलते ना इतना भर जाता है पाप का घड़ा कि जल्दी मिल जाता है उन लोगों को। किसी का पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता है पर मिलता जरूर है, उसे लेट मिलता है पर मिलता जरूर है। पर यहाँ पर वही गिल्ट, वही कर्मा फेस करते हुए वही लाइफ लेसन इनको मिल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। इनके एनर्जीज में ना अब आपके लिए तड़प दिख रही है, अब आपको पाने की इच्छा दिख रही है, अब आपके लिए वो बेचैनी दिख रही है जो ये पहले फील करते थे जब आपके साथ ये रिश्ते में थे, कनेक्शन में थे, वही चीजें अब ये फिर से फील करने लगे हैं। देखो माफी मांगना चाहते हैं अपने किए की, जो भी इन्होंने गलत किया, जो भी इनसे गलत हुआ उस चीज की माफी मांगते हुए और आपको सॉरी बोलते हुए, और आपको अब चेस करना चाहते हो, जैसे ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पीछे भागना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि मैं उसे मना लूंगा, मुझे पता है वो कैसे मानेगी या कैसे मानेगा, इस चीज का भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है भाई, अलग तरीके का पैशनेट फील कर रहे हैं। मतलब आपके साथ जो वो टाइम था ना जब आप दोनों साथ में एक दूसरे को टच कर पाते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते थे, हग, कडल्स, वो चीजें ये मिस कर रहे हैं। आपकी बॉडी को क्रेव करना, वो रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में जागना, दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना, वो स्पार्क फील करना, आपको फील करना, वो टच करना, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। करीब आना चाहते हो जैसे, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, क्योंकि अब ये ना आपको चीज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अब मनाना चाहते हैं। ये इनकी बेचैनी इतनी बढ़ रही है ना आपके लिए कि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ, ऐसा मुझे दिख रहा है, आपके बिना। ओके, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं ये, बहुत विजुलाइज करते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपको इमेजिन करते हैं, सॉन्ग से कनेक्ट होते हैं। ऐसा दिख रहा है कि रात में, जब भी ये रात में होते हैं, सोते हैं, एक सॉन्ग सुनते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी बातें याद करते हैं, पुरानी चीजें याद करते हैं, पुराना प्यार याद करते हैं, और वही सॉन्ग सुन कर ना सो जाते हैं। आपको याद रहकर ये सो जाते हैं, और आप ही का चेहरा इनके दिल दिमाग में घूमता रहता है, ऐसा भी मैं देख रही हूं, ठीक है। आप ही इनके दिल दिमाग में चलते रहते हो, सोते, उठते, बैठते, काम करते, दिन में, सुबह शाम, बस आप ही आप हो, आप ही आप हो, ऐसा इनको लगता है। हर जगह आप हो, हर किसी में आप हो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
पर इनको ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रगल है। मैं मना तो लूंगा या मना तो लूंगी उसको कि कैसे मनाना है मुझे पता है, पर स्ट्रगल्स बहुत हैं। मतलब इनको ना मुझे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा उस टाइप का फील हो रहा है। मतलब मनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उन इंसान में से हो ना, जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो बहुत करते हो, पर जिससे आपका दिल उखड़ जाए, आपका दिल हट जाए, तो फिर आप गुस्सा हो जाते हो, आपका दिल नहीं करता, फिर आपका मन नहीं करता, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, उसकी तरफ रहने का। बस आप ऐसे ही इंसान हो। किसी से प्यार करोगे तो बेइंतहा प्यार करोगे, अगर किसी के लिए नफरत पैदा हो गई तो फिर हो ही गई, कुछ ऐसा। पर आपने तो इनको बेइंतहा प्यार किया है। कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, गुस्सा जरूर है, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। मतलब आपने जो सोचा नहीं वो आपने फेस किया है, पर आपके दिल में इनके लिए वो प्यार खत्म नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि खत्म हो चुका है, वो प्यार तो है, आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। बस हाँ, गुस्सा जरूर है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है ना, बस आप चाहते हो उसकी सजा इनको जरूर मिले, ये समझे, इसका ईगो खत्म हो, या ये जो है ना, ये तमीज से मेरी तरफ को बढ़े, अच्छे से बात करे। क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट, एक टाइम पे इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, बहुत गलत बोलना, बहुत गलत तरीके से बिहेव करना, लोगों के सामने इंसल्ट कर देना, ऐसा कुछ दिख रहा है, जिससे आप ना खुश रहे हो। आप चाहते हो कि कुछ बोले तो कम से कम मुझको बोले, 10 लोगों के सामने ना बोले, 10 लोगों को ना बताए, बस आप ऐसा फील करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है अब यादें धुंधली हो गई है, अब वो प्यार धुंधला हो गया है, अब ये कहीं और खुश है, और अब इनके अंदर वो प्यार नहीं है, चीजें बहुत धुंधली सी पड़ चुकी हैं। देखो, चीजें ना कभी धुंधली, वो प्यार, वो फीलिंग्स कभी धुंधली नहीं होती। ठीक है, यादें भले ही धुंधली हो जाएं टाइम के साथ, पर इंसान भूल थोड़ी पाता है, किसी को भूल पाता है? जिससे हम प्यार करते हैं उसको कभी भूल पाते हैं क्या? हाँ, चीजें कुछ टाइम के लिए अगर दिमाग से उतर जाएं, पर आपका तो प्यार ऐसा है कि वो तो दिमाग से भी नहीं उतर रहा है इनके। ठीक है, वो इमोशंस नहीं उतर रहे, क्योंकि आपने दिया है, वो कमाया है, आपने वो गेन किया है। ठीक है, जिस वजह से ये इतना फील कर पा रहे हैं। नहीं, धुंधला नहीं हुआ है ये प्यार, न धुंधला हुआ है, न कभी हो पाएगा। आप इनके सोलमेट हो। ठीक है, आप इनसे जुड़े हो, तो कैसे ही सोलमेट कनेक्शन जो है वो कैसे ही खत्म होगा? नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही प्यार फील करते हो। ठीक है, आज आप भी कुछ नहीं कह रहे हो, साइलेंट हो, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो दुनिया से, समाज से, एक दूसरे से, सबसे, पर ना वो प्यार तो आपके दिल में आज भी जिंदा है, और वो प्यार इनके दिल में भी आज भी जिंदा है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन में बेसिकली आप हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये ना कभी एक डिसीजन नहीं ले पाए आपकी तरफ, बोल्ड डिसीजन बोलते हैं ना, इन्होंने कभी एक डिसीजन नहीं लिया, कभी सही डिसीजन नहीं लिया, कभी डिसीजन ही नहीं लिया। सही गलत तो अलग ही चीज है, कभी डिसीजन नहीं लिया इन्होंने। आपको कमिटमेंट देने के बाद भी ये मुकर गए, कहीं और चले गए, कहीं और आपको घोष करके रख दिया आपके लिए। फिर भी सोचते रहे, इतना करने के बाद ये सोचते रहे कि मैं क्या करूं। मतलब मैं बताऊं, आपने ना एक तेल होता है ना, उसमें इनको डाल दिया और ये फिर भी कोरे निकल के आए। इतना कुछ किया, घी में डाल दिया हो जैसे, फिर भी कोरे निकल। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इतना कुछ किया, फिर उसके बाद भी आपको वो रिस्पांस नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। इसी वजह से आप हर्ट हो यहाँ पर अब ना ये काफी बोल्ड डिसीजन लेने को तैयार बैठे हो, यानी कि आपको मनाने के लिए, आपके साथ कमिटमेंट, शादी या फिर चीजें सही करना, मैं वो चीजें देख पा रही हूँ। ठीक है, रीयूनियन, रिकंसिलेशन वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ये चाहते हैं, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, पर ये तो चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि हो या ना हो, जो भी आप सोच रहे हो, पर ये तो सोच रहे हैं भाई मुझे ये रियूनियन करना है, उसके पास जाना है, चीजें सही करनी है, रिकंसाइल करना है और चीजें सही करनी, क्योंकि यूनिवर्स इनको ना कहीं पुश कर रहे हैं, यूनिवर्स इनके अंदर काम कर रहे हैं, इनको आपसे रिलेटेड ड्रीम्स दिखा रहे हैं, या आपको इनसे रिलेटेड ड्रीम्स दिख रहे हैं, या तो कबूतर का जोड़ा दिखना, या कोई बर्ड्स का कपल दिखना, या फिर बटरफ्लाईज दिखना, एंजल नंबर्स दिखना। ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, आपकी लव लाइफ बेटर होने वाली है, इसका मतलब ये होता है। या इनका नाम देखना, या पॉजिटिव चीजें देखते रहना।
ठीक है, मतलब कुछ अचानक से सडन चीजें हुई होंगी ना। देखो, हो सकता है आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव हो रहा है, फिर अचानक से पॉजिटिविटी आपको दिख रही है। तो क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर यूनिवर्स आपको इंडिकेट दे रहे हैं, इंडिकेशन दिख रहा है, या फिर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जता रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, अब आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, चीजें सही होने वाली है, परेशान मत होना हो। ठीक है, कई बार ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मैसेज टाइप करते हैं, कॉल करते हैं, टाइप तो करते हैं, इमोशनल भरा मैसेजेस होता है, वो बहुत इमोशनल मैसेज करते हैं और फिर डिलीट, इरेज, मैसेज डिलीट, नहीं पहुंचाना, एकदम से डिलीट कर देना। किसी ने देखा होगा कि आपको मैसेज आया इनका और अनसेंड मैसेज होता है ना, अनसेंड कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। आजकल में किसी के साथ हुआ है या कुछ टाइम हुआ था, ये भी बताइएगा। कुछ वो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है ना, तो वो एक इमोशनल मैसेज था इनका। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, जो इनने अनसेंड करा या आपको भेजा नहीं, एक इमोशनल मैसेज करते हुए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किया था, या हो सकता है आने वाले टाइम पे कर लें। ठीक है, कॉन्टम्पलेशन, बहुत ज्यादा चिंतित है, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मेडिटेट करते हैं और अपने आंसर्स खोज रहे हैं। आंसर, क्वेश्चन क्या है जिसके आंसर ये खोज रहे हैं, तो क्वेश्चन इनके माइंड में है कि क्या चीजें हम दोनों के बीच में बेटर हो सकती हैं, क्या वो वापस आएगी, वो वापस आएगा, वो क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, ऐसा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जो आपको ग्रांटेड लेना इन्होंने स्टार्ट किया ना, वही चीज इन पे भारी पड़ गई है। ठीक है, वही चीज इनके ऊपर ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यानी कि अब जो भी इन्होंने आपके साथ जैसा भी बर्ताव किया, जैसा बिहेव किया, अब इनके साथ वही एग्जैक्ट चीजें हो रही हैं, किसी और के थ्रू, ऑफिस में, घर में, या कहीं ना कहीं किसी कोई कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो वो तो होना ही है। तो इनको समझ में आ रहा है ना, जब तक इंसान के साथ वो चीजें नहीं बीते जो उसने किया है, जो उसने दिया है, तब तक तो कैसे एहसास होगा? नहीं होगा ना। जब खुद पे बीतती है तब एहसास होता है ना। तो बस एहसास दिख रहा है, इनको एहसास हो रहा है जो इन्होंने गलत किया है ना, उस चीज का एहसास। ठीक है, और अगर इनको डर था फैमिली का, सोसाइटी का, आप दोनों आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपसे भाग रहे थे, ये रिश्ता ना छुपा छुपा के रख रहे थे, ये ऐसा दिख रहा है। मतलब ओपन नहीं कर रहे थे, चुपचाप से रिलेशनशिप में रखना, सब कुछ करना, पर एक्सेप्ट नहीं करना। शादी की बात हुई तो नहीं करना। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर जो भी है, अनमैरिड हो, आपके बॉयफ्रेंड है, पर ये सबके सामने ना ये रिश्ता छुपाया था इन्होंने, किसी के डर से, ऐसा दिख रहा है, किसी फैमिली या किसी ना किसी की डर से। और आपके साथ फिजिकल हुए, आपके साथ इंटीमेट हुए, सब कुछ हुआ, पर कभी एक्सेप्ट नहीं करा। जब भी आपने कहा कि चलो शादी करते हैं या शादी तो करो, ये भाग जाते थे, नहीं करते थे, डिनायल कर देते थे, या कोई ना कोई बहाना इनके पास होता था, या आपको उस बाउंड्रीज में आने ही नहीं देते थे। ठीक है, पर आपके ये सोलमेट है, कुछ भी कर लें, घूम फिर कर आपको इनके पास ही आना है और इनको आपके पास जाना है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, आपको गिव अप नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको इनके ऊपर से गिव अप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक ना एक दिन आपके होकर ही रहेंगे। ठीक है, अपने प्यार को प्रूफ करो, अपने को प्रूफ करो, गिव अप मत करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं इनको चेस करो, मत करो, इनको मत जताओ, मत दिखाओ, पर गिव अप नहीं करना है। ठीक है, यस, मैं ये चीजें फील कर पा रही हूं गाइस। मुझे यहां पर जिमिनाई, लिब्रा बहुत ज्यादा दिख रहा है, यानी कि मिथुन, तुला राशि आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। एक्वेरियस दिख रहा है, एक्वेरियस किसी की राशि है यहां पर, आपके पार्टनर की, आपकी। लियो दिख रहा है, एरीज भी दिख रहा है। स्पेसिफिक राशियां दिख रही हैं तो मैं आपको बता रही हूं। कैंसर, पाइसेस, कुछ ये राशियां मुझे दिख रही है। ठीक है, जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव पैटर्न्स थे, वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ये उससे डील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी नहीं भी कर रहे हैं तो आगे चलकर डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा इनकी एनर्जीज में।
और चीजें सही होंगी, बेटर होंगी। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है, सही नहीं बेटर, यहां पर बेटर होंगी चीजें। आप दोनों बहुत खुश रहोगे, ठीक है। मैं तो प्रे करती हूँ गॉड से। अब मैं ये कैंडल रख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ब्लेस्ड कैंडल है, ठीक है। आप विश मांग सकते हो, क्योंकि जो फ्लेम थी ना उससे मैं देख पा रही थी, तो आप विश मांग लो और जो भी आपकी विश है इनसे रिलेटेड, आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। तो अगर आपको और भी रीडिंग्स देखनी है, मेरा दूसरा चैनल है, वहां जाओ और उसको भी सब्सक्राइब करो, वहां भी देख सकते हो। मॉर्निंग थॉट्स पे आती हैं, लेट नाइट थॉट्स पे आती हैं, अलग अलग टॉपिक करंट फीलिंग से रिलेटेड ही, ठीक है। तो आप जरूर देख सकते हो, जाके देखो। अगर आपको टैरोट रीडिंग पसंद है, वहां पर ज्यादातर मैं टैरोट रीडिंग ही करती हूँ, तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।